नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान की कृपा से सभी अपने घर में ठीक ठाक ही होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये दिवस 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। एक हमारे बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 में और देहांत 1 जुलाई 1962 को हुआ था। उनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान था, तो उनको सम्मानित करने के लिए हम 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। सरकार ने ये दिन 1991 से ऑफिशियल किया हुआ है। 1991 से लेकर आज तक हम नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। वैसे ये और देशों में भी मनाया जाता है, पर हमारे देश में ये 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको बधाई देने के साथ साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर हमने मोबाइल ख़रीदना है, तो अगर हमारा काम 10-15 हज़ार के मोबाइल से भी चलता होगा तो हम 50 हज़ार का मोबाइल लेते हैं। अगर हमने कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो अगर 5 से 10 लाख में हमारी बात बनती हो, फिर भी हम 6-7 लाख का लोन लेकर बढ़िया लग्जरी कार लेते हैं, और घर भी हमें लग्जरी चाहिए। और आजकल के ज़माने में छोटे से छोटा लग्जरी घर बनाने के लिए 1 करोड़ तो आम बात है। पर जब दोस्तों हेल्थ की बात आती है जब हेल्थ की बात आती है तो हम खर्चे से डरते हैं, क्योंकि सेविंग्स हमने हेल्थ के लिए कोई कुछ की नहीं होती। उस टाइम जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इस चीज़ का डर लगता है कि पता नहीं यहाँ हमारा कितना खर्चा हो जाएगा और हमारे पास कुछ सेविंग्स बचेंगी भी या नहीं बचेंगी। तो मेरी आप सबसे ये राय है कि हमें थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए, और अपने हेल्थ के लिए भी हमें कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आप महंगा फ़ोन ना लीजिए, महंगी कार ना लीजिए या महंगा घर ना लीजिए, पर थोड़ी थोड़ी सेविंग्स अपनी हेल्थ के लिए भी करनी चाहिए। अब लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर कोई अपने कैबिन में बैठा है, तो वो तो यही सोचते हैं कि ये बैठा है और ये हमारे से पैसे हैंटने के लिए बैठा है, ये यहाँ पे कमाई करने के लिए बैठा है। ये सोच लोगों की बहुत गलत है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं सोचता। हर डॉक्टर यही सोचता है कि मेरा नाम खराब ना हो, यहाँ से मरीज़ ठीक होकर जाए। कोई भी ये डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मतलब मेरा नाम खराब हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स छोटे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बड़े होते हैं, और हर हॉस्पिटल में हर तरह का इक्विपमेंट, हर फैसिलिटी दे पाना एटलीस्ट इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। आजकल हॉस्पिटल्स में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर्स के साथ झगड़ा करते हैं, और इवन कि उनके हॉस्पिटल्स में ब्रेकेजेस करते हैं, उनके शीशे तोड़ देते हैं, उनका सामान तोड़ देते हैं। पर लोग ये कभी नहीं सोचते कि एक हॉस्पिटल को कैसे बनाया जाता है, एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कितना खर्चा आता है। उसे पहले चलाना ही इतना मुश्किल होता है, चाहे वो हॉस्पिटल छोटा है चाहे वो बड़ा है। क्योंकि एक हॉस्पिटल में पहले या तो आप लैंड लेंगे, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, जहाँ आप एक रेंटेड बिल्डिंग लेंगे, फिर आप स्टाफ रखेंगे, स्टाफ का खर्चा भी होता है। फिर आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ओटी में इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, या अगर आपका छोटा क्लिनिक भी है तो उसमें भी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। तो इन सब पे पहले खर्चा आता है, कमाई तो फिर बाद में ही होती है। और ठीक है, माना डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, वो कमाई के लिए बैठे हैं, पर उन्हें एक इंस्टीट्यूट रन करने के लिए पहले पैसा भी तो लगाना पड़ता है। कमाई तो जो है वो बाद में होती है। तो हमारी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर हम अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं तो इस सोच से कभी ना जाएं कि डॉक्टर ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है और ये कमाई के लिए बैठा है। ये तो जो काम करते हैं उनको ही पता होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी ये सोच होती है कि हम तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं जी। फिर वो क्या करते हैं, सालों साल उन्हें कोई प्रॉब्लम भी हो ना, वो किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाते हैं,
ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। वो डॉक्टर के पास उस टाइम पहुंचते हैं जब बिल्कुल एंड स्टेज होती है बीमारी की। तो आज डॉक्टर्स डे के ऊपर मेरी आप लोगों से यही राय है, थोड़े आप हेल्थ कॉन्शियस होइए और बीच बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराते रहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज पहले हो जाए, वो एक बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए। फिर इस स्टेज में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये तो नहीं है कि हर हॉस्पिटल में, हर इंस्टीट्यूट में उस बीमारी के रिगार्डिंग फैसिलिटी हो। फिर कल को वो डॉक्टर से झगड़ा करते हैं, वहाँ हंगामा करते हैं। तो मेरी यही राय होगी कि अपने हेल्थ की तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ी सेविंग्स अपनी हेल्थ के लिए भी करनी चाहिए। अब बात रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिस्टम जो है वो तो आपको पता ही है। हालांकि वहाँ पेशेंट जो जाता है वो हकदार होता है, उसने पहले टैक्स दे रखे होते हैं, वहाँ वो हक से ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन हमारी सरकारी हॉस्पिटलों की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की या कुछ अपनी कमियां हैं जिस कारण पेशेंट को वो ट्रीटमेंट वहाँ नहीं मिल पाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ सेविंग्स करें और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं। अगर आप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने हेल्थ को मॉनिटर तो कर सकते हैं ना। अच्छी डाइट लें, टाइम पे एक्सरसाइज करें, और अगर कभी कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आती है बॉडी में, स्टार्टिंग में ही उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, स्टार्टिंग में ही उसको मॉनिटर कर लें, ताकि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी राय अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।